हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को। और आपने हाल ही में एक घटना के बारे में सुना होगा जहां पर भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट से एक एयर स्टोर गिरा था। और उसके बाद से तमाम लोग संशय में थे कि ये एयर स्टोर कैसा था, इसमें क्या था, क्या होता अगर ये किसी रिहायशी इलाके में गिर जाता। तो आज आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। दरअसल हाल ही में भारतीय वायुसेना की तरफ से एक स्टेटमेंट रिलीज करी जाती है जहां पर वो ये कहते हैं कि गलती से एक एयर स्टोर जो है ये भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट से गिर जाता है। ये अनइंटेंशनली हुआ था और ये जो इस एयर स्टोर गिरा था ये पोखरन फायरिंग रेंज में गिरा था। और स्टेटमेंट में ये कहा गया कि इसके पीछे की जो मुख्य वजह थी वो टेक्निकल मेल फंक्शन थी, जिसके चलते भारतीय वायुसेना के एयरक्राफ्ट से ये जो एयर स्टोर है ये गिरा था। हालांकि भारतीय वायुसेना ने अपनी रिपोर्ट में ये भी स्पष्ट कर दिया कि इस घटना में किसी प्रकार का प्रॉपर्टी और लाइफ का डैमेज देखने को नहीं मिला। लेकिन लोगों के मन में एक जिज्ञासा थी कि आखिरकार ये एयर स्टोर गिरा कैसे, इसमें क्या था, क्या होता अगर ये किसी रिहायशी इलाके में गिर जाता। तो अगर हम सोर्सेस की बात माने तो बताया जा रहा है कि ये जो एयर स्टोर गिरा था ये कोई और नहीं बल्कि एक रैमपेज मिसाइल थी जो कि गलती से लॉन्च हो गई थी या गलती से गिर गई थी। दरअसल रैमपेज एक जो क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल है उस कैटेगरी में आती है जिसको इसराइल के द्वारा बनाया गया है। और माना जा रहा है कि यहाँ पर जो एयरक्राफ्ट इन्वॉल्व था ये भारतीय वायुसेना का सुखोई 30 MKI था, जो कि भारतीय वायुसेना का एक फ्रंट लाइन फाइटर है। और ये काफी पोटेंट वेपन डिलीवरिंग सिस्टम है जिसमें भारतीय वायुसेना अपने सभी फ्यूचर के वेपन को टेस्ट कर रही है। लेकिन इस प्रकार के जो एडवांस एमुनिशन है इनके गिरने का मतलब ये है कि इसके रिलायबिलिटी और सेफ्टी प्रोटोकॉल पर सवाल उठना लाजमी है। और इसीलिए भारतीय वायुसेना ने इसका जो डिटेल इन्वेस्टिगेशन है ये शुरू कर दिया है। अब अगर हम इंक्वायरी और इम्प्लीकेशंस की बात करें तो भारतीय वायुसेना ने इस घटना के तत्काल बाद जो इंक्वायरी है उसको लॉन्च किया है। और मामले की गंभीरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये जो इंसिडेंट है इसका एक डिटेल्ड एनालिसिस किया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा और जो टेक्निकल मेल फंक्शन है उसको आइडेंटिफाई करने का प्रयास किया जाएगा, ताकि ये जो मिसाइल रिलीज अभी गलती से हुई है ये फ्यूचर में दोबारा ना हो। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि ऐसे जो घटना है ये कभी बहुत विकराल रूप भी ले सकते हैं और इससे बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। अब ये जो इंसिडेंट हुआ है इसने जो रिगरस टेस्टिंग और मेंटेनेंस प्रोसीजर है इसको एक बार फिर से जांचने और परखने का जो एक सही समय है वो ला दिया है, या यूँ कह लें एक अनिवार्यता यहाँ पर ला दी है कि हमें इसको फिर से टेस्ट करना पड़ेगा। और उसके बाद ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि रैमपेज जैसे सोफिस्टिकेटेड मिसाइल सिस्टम कभी दोबारा ना गिरे, क्योंकि अगर ये रिहायशी इलाके में गिरते तो इसके परिणाम और भी हो सकते थे। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी प्रोसेस है ये शुरू हो चुका है। और इस इंक्वायरी प्रोसेस को काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि रैमपेज के साथ ये घटना हुई है। तो आपको बता दें कि रैमपेज सिर्फ किसी एक एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल नहीं की जाएगी, हालांकि इसके बारे में अभी हम डिटेल में बात करेंगे। इस इंक्वायरी प्रोसेस में ये देखा जाएगा और मुख्यतः वजह को ढूंढने का प्रयास किया जाएगा जिसके चलते ये जो एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है ये गिरी है। और अगर कोई यहाँ पर नकारात्मक रिपोर्ट सामने आती है तो आने वाले भविष्य में भारतीय वायुसेना के जो फाइटर जेट है उनमें इन वेपन सिस्टम के इंटीग्रेशन में भी जो सवाल है वो उठ सकता है। तो देखते हैं भारतीय वायुसेना की जो फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है इसमें क्या मामला निकल के आता है और हमें कैसे पता चलता है। हालांकि ये पहली बार घटना नहीं हुई है, आमतौर पर फाइटर जेट्स के साथ ये घटनाएं रिपोर्ट होती रहती हैं जब गलती से या जाने अनजाने में जो एयर स्टोर्स हैं ये रिलीज कर दिए जाते हैं। आमतौर पे जब आपने एयर स्टोर्स की बात सुनी होगी तो किसी विषम परिस्थिति में जो पायलट होते हैं वो ड्रॉप टैंक्स को गिरा देते हैं, डिटैच कर देते हैं, या कभी कभी वजन कम करने के लिए विषम परिस्थिति में जो एमुनिशन है उनको भी गिरा दिया जाता है। लेकिन अक्सर ये चीज़ें जो रिहायशी इलाके हैं उनसे दूर होती हैं। और फॉर्चुनेटली भारतीय वायुसेना के एयरक्राफ्ट के साथ जो इंसिडेंट हुआ ये भी उसी समय हुआ जब ये पोखरन फायरिंग रेंज के ऊपर उड़ान भर रहा था। तो अभी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आने पर ही क्लियर हो जाएगा मामला और उसके बाद जो रैमपेज मिसाइल है इसको लेकर स्पष्टीकरण सामने आएगा। रैमपेज की बात करें तो रैमपेज मिसाइल भारतीय डिफेंस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इंडियन एयरफोर्स का इस पे जो ध्यान है वो विशेष तौर पर केंद्रित हुआ है। इंडियन एयरफोर्स ने पहले स्पष्ट कर दिया है कि रैमपेज जो कि लॉन्ग रेंज के सुपरसोनिक एयर टू ग्राउंड मिसाइल है इसे Su-30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट किया जा रहा है। और ये जो डेवलपमेंट है भारतीय वायुसेना के हिसाब से एक बड़ा पावर इन्हेंसमेंट लेकर आएगा और रशियन ओरिजिन के फाइटर एयरक्राफ्ट की जो पावर है उसको काफ़ी ज़्यादा ये इन्हेंस भी कर देगा। रैमपेज के आने के बाद जो प्रिसीजन स्ट्राइक मिशन है ये काफ़ी आसान हो जाएंगे और एक्सटेंडेड रेंजेस में जो हाई वैल्यू टारगेट्स हैं इनको Su-30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट से यहाँ पर डिस्ट्रॉय भी किया जाएगा। अब रैमपेज दूसरी जो मिसाइल्स हैं उनकी तुलना में सस्ती भी है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है और यही कारण है कि भारतीय वायुसेना का जो ध्यान है वो यहाँ पर केंद्रित हुआ है। रैमपेज की बात करें तो इसे इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के द्वारा विकसित किया गया है और ये एक एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक मिसाइल है
दरअसल इसे प्रिसीजन स्ट्राइक मिशन के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा या प्रिसीजन स्ट्राइक मिशंस में इस्तेमाल किया जाएगा। ये एक सीकरलेस मिसाइल है जो कि बेसिकली वेल प्रोटेक्टेड टारगेट जिसमें कम्युनिकेशन और कमांड सेंटर, एयर बेस, मेंटेनेंस फैसिलिटी और दूसरे जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनको डिस्ट्रॉय करने में ये काम आती है। इसकी जो रेंज है ये 250 किलोमीटर तक की है, जो कि भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट को अलाउ करेंगे कि ये बिना एनिमी टेरिटरी में एंटर किए जो स्ट्राइक मिशन है उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर भारत बालाकोट जैसी स्ट्राइक दोबारा करना चाहता है तो उसमें जो स्पाइस 2000 है उनका साथ रैमपेज भी दे सकती है, और इसके लिए भारतीय वायुसेना को पाकिस्तानी वायु सीमा के अंदर एंटर नहीं करना पड़ेगा। और ऐसे में ये जो हॉस्टाइल एयर डिफेंसेस हैं उनमें खुद को एक्सपोज किए बिना मिशन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब रैमपेज मिसाइल का इंटीग्रेशन Su-30 MKI में तो चल ही रहा है, और Su-30 MKI की बात करें तो ये भारतीय वायुसेना के सबसे वर्सेटाइल और पावरफुल एयरक्राफ्ट हैं, और इससे इनकी जो ताकत है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। Su-30 MKI काफ़ी एजाइल और एक्सटेंडेड रेंज तक अटैक करने में सक्षम है। इनकी जो मल्टी रोल कैपेबिलिटी है इनको और भी ज़्यादा घातक बना देती है। तो वही भारतीय वायुसेना का प्लान सिर्फ Su-30 MKI तक सीमित नहीं है रैमपेज के केस में, बल्कि भारतीय वायुसेना ने स्पष्टीकरण दे दिया है कि Su-30 MKI के अलावा भारतीय वायुसेना के जो अपग्रेडेड MiG-29 UPG है इनमें भी जो रैमपेज मिसाइल है इसका इंटीग्रेशन हमें देखने को मिलेगा। जी हाँ, आपने सही सुना, भारतीय वायुसेना अपने MiG-29 UPG फाइटर जेट की फ्लीट में भी रैमपेज मिसाइल को इंटीग्रेट करने वाली है, और इससे MiG-29 की भी जो स्ट्राइक कैपेबिलिटी है अब यहाँ पर बढ़ जाएगी। अब आप में से बहुत सारे लोग तो ये पूछेंगे कि MiG-29 तो ऑलरेडी रिटायर होने के कगार पर है और भारतीय वायुसेना इनको रिटायर करना चाहती है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सेकेंड लाइफ एक्सटेंशन प्रोग्राम से गुजरने वाले हैं, जहां पर तकरीबन 2037 तक इन्हें भारतीय वायुसेना के सर्विस में बना के रखा जाएगा, और जब तेजस मार्क 2 की डिलीवरी शुरू हो जाएगी तभी इनको रिटायर करना भी शुरू किया जाएगा। अब भारतीय वायुसेना MiG-29 के बाद अगला जो एयरक्राफ्ट टारगेट करेगी रैमपेज के लिए वो होगा राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट, जिसको भारतीय वायुसेना 36 की संख्या में ऑपरेट करती है, जो कि 4.5 जनरेशन के ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं, जिन्होंने भारतीय वायुसेना में अपनी उपयोगिता को साबित भी किया है। और इन एयरक्राफ्ट में भी हमें जो रैमपेज मिसाइल है वो निसंदेह देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की फ्लीट है उसमें भी रैमपेज मिसाइल को इंटीग्रेट करने का प्लान भारतीय वायुसेना का सामने आया है। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि इस मिसाइल को लेकर भारतीय वायुसेना इतनी गंभीर क्यों है, क्योंकि इस मिसाइल का मेलफंक्शन करने का मतलब ये है कि अगर इसमें कोई कमी होती है तो आने वाले भविष्य में जो इंटीग्रेशन प्रोसेस है इसको स्लो डाउन कर सकती है, और रिगरस टेस्टिंग और मेंटेनेंस की डिमांड यहाँ पर होगी, जिसको पूरा करने के बाद ही जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ेगी। फिलहाल अभी तक कोई आधिकारिक रिपोर्ट सामने नहीं आई है, और जब तक ऑफिशियल कंफर्मेशन सामने आ नहीं जाती हमें किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि रैमपेज प्रूवन मिसाइल है और इसने अपनी जो काबिलियत है उसको साबित भी किया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।